की न्यूज, खबरों का सारथी। पीएम मोदी को 22 जनवरी का कार्यक्रम हुआ जारी। रामलला मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे प्रधानमंत्री। 22 जनवरी को व्रत रहेंगे पीएम मोदी। 22 जनवरी को उत्तराखंड में भी रहेगा अलर्ट। पुलिस विभाग ने प्रदेश भर में सतर्कता बरतने के दिए निर्देश। बॉर्डर एरिया पर बढ़ेगी चेकिंग। उत्तराखंड के सभी जिलों में धरना प्रदर्शन करेंगे सफाई कर्मी। समस्याओं को तत्काल दूर करने की मांग। विभिन्न मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे सफाई कर्मी। बीजेपी का नए वोटों पर फोकस। प्रदेश की सभी 70 विधानसभा में आयोजित होंगे नमो नव मतदाता सम्मेलन। 1 लाख नए मतदाताओं से होगा संपर्क। प्रदेश की योग नीति पर विशेषज्ञों ने दिए सुझाव। जल्द कैबिनेट में लाया जाएगा प्रस्ताव। निवेश पर सरकार देगी 50% सब्सिडी। कड़ाके की ठंड के बीच उत्तराखंड में बिजली संकट गहराया। गांवों में 6 घंटे तक कटौती से लोग परेशान। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का। खबर पौड़ी से है, जहां पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के दौरान दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर वाहन दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए जिलाधिकारी ने सीओ, एसडीएम और परिवहन विभाग को समय समय पर चेकिंग अभियान चलाते हुए ड्रिंक एंड ड्राइव मामलों पर सख्ती से कार्रवाई करते हुए चलानी कार्रवाई भी तेज लाने के निर्देश दिए। पूरी समीक्षा की गई तो या चालानों की जो संख्या है, संस्तुतियाँ जो की गई थी लाइसेंस के निरस्तीकरण की, वो हम लोगों ने काफ़ी बड़ी संख्या में बढ़ाया है। 9000 के कंपैरेटिवली हमारा 13000 से ज़्यादा चालान हुए। साथ ही जो सस्पेंशन की कार्रवाई वो भी बहुत लगभग 4000 से ऊपर लाइसेंस को सस्पेंड करने के लिए रिकमेंडेशंस दी गई पुलिस और परिवहन विभाग के द्वारा। लास्ट ईयर में एक्सीडेंट्स का नंबर भी हमारा हम रिड्यूस करवा पाए, लेकिन इस पर्टिकुलर मंथ में हमारे एक्सीडेंट्स का नंबर जो बढ़ा है, 3 से 4 जो एक्सीडेंट्स हुए हैं अभी रिपोर्टेड है। उसी क्रम में मेरे द्वारा एसडीएम को, पुलिस विभाग को, परिवहन विभाग को और पीडब्ल्यूडी को पालाग्रस्त क्षेत्रों में लगातार चूने के छिड़काव को लेकर के मेरे डायरेक्शंस गए। ऐसा है कि पूरे देश में 15 जनवरी से 14 फरवरी तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया जा रहा है। इस बीच हम लोग जो है इस दौरान सभी वर्गों के लोगों को जागृत करने का प्रयास करेंगे। हम स्कूलों में चित्रकला प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, स्लोगन प्रतियोगिता और लेक्चर आदि के माध्यम से उन्हें जागरूक करेंगे। साथ ही टैक्सी वाहन चालकों में हम उनका स्वास्थ्य परीक्षण, उनका ड्राइविंग टेस्ट और यातायात नियमों की उनकी जानकारी देंगे। जनता के बीच संवाद और नुक्कड़ नाटक के प्रति के जरिए हम उन्हें जागृत करेंगे और इस प्रकार लोगों को ये बताएंगे कि जो जितने भी सड़क प्रयोक्ता हैं वो किस प्रकार अपने जीवन की रक्षा कर सकते हैं। सड़क बागेश्वर में 14 जनवरी से चल रहे उत्तरायणी कौतिक के रंगारंग कार्यक्रमों के साथ समापन हो गया है। उत्तरायणी कौतिक के संचालन जय सिंह बाकुनी की ओजस्वी आवाज और उत्तराखंड लोक कलाकारों ने बागेश्वर के उत्तरायणी कौतिक में 6 दिन तक समा बांध कर रखा। ऐतिहासिक नुमाइश मैदान में लगे झूले, चरखों और तराई जिलों के आए व्यापारियों में कौतिक के आयोजन को लेकर समापन का मेलार्थियों को खूब रिझाया। का समापन था, जिसमें हम लोगों द्वारा मेला समिति द्वारा सभी का आभार व्यक्त किया गया और अगले साल के लिए भव्य कार्यक्रम के लिए रूपरेखा बनाई गई। कई कमियां रही इस बार, तो हम भविष्य में कोशिश करेंगे कि आगे से इस तरह की कोई भी कमी ना हो और मैं सभी मेलार्थियों का भी धन्यवाद अदा करता हूँ। उत्तराखंड की धामी सरकार ने बजट के लिए तैयारियां शुरू कर दी है और इसी के तहत मुख्यमंत्री आवास देहरादून स्थित मुख्य सेवक सदन में बजट पूर्व संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी ने प्रतिभाग किया। जन उद्योग जगत, डेयरी विकास, पर्यटन व्यवसाय जैसे विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों ने मुख्यमंत्री को आगामी बजट के संबंध में सुझाव दिए। हमारे नेम्बर सिंह रावत जी ने उत्तरकाशी पशुपालन जो भेड़ पालन करने वाले हैं, दुष्यंत रावत जी ने डेयरी पालन करने वाले, डॉक्टर आलोक जी टेहरी वाले, कुंदन सिंह पवार हॉर्टिकल्चर, विवेक भारती जी ने जो सगंध की खेती के संबंध में अपने सुझाव दिए हैं
अन्य भी आप सब लोगों के बहुत सारे सुझाव यहाँ होंगे, लेकिन सभी के सुझाव हम लोग सुनना भी चाहते थे, लेकिन नहीं सुन पा रहे हैं। जिनके नहीं सुन पा रहे हैं उनको मैंने पहले भी कहा, फिर दोहरा रहा हूँ कि आप सबके बहुमूल्य सुझाव हमारे लिए बहुत आगे का हमारा मार्ग प्रशस्त करेंगे। और उत्तराखंड की खबरों का रुख करें उससे पहले आपको उत्तर प्रदेश की अयोध्या से बड़ी खबर बता देते हैं, जहां पर अयोध्या में देखने को मिल रही है गंगा जमुनी तहजीब। 2 जिलों के बॉर्डर को क्रॉस करके पहुंच रहे हैं 2 दोस्त। 200 किलोमीटर का सफर तय कर पहुंचे मंदिर। सरदार जसप्रीत और सराफत पहुंचे मुख्य द्वार। सरदार जसप्रीत और सराफत पहुंचे मुख्य द्वार। दोनों दोस्तों ने की के न्यूज से खास बातचीत। अयोध्या में देखने को मिल रही गंगा जमुनी तहजीब। जब भक्तों की बात आती है, श्रद्धालुओं की बात आती है, तो तमाम ऐसी चीज़ें, तमाम ऐसे नज़ारे आपके सामने मिलेंगे। हम आपको ऐसे व्यक्ति से मिलवाएंगे जो अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के पहले भी वो मंदिर को सजते हुए देखना चाह रहे थे, और फिर जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो जाएगा तो उसके बाद वो दर्शन करने भी आएंगे। हमारे साथ जसप्रीत जी हैं। जसप्रीत जी, आप लखनऊ से आए, आपके बारे में सुना, कई आपको रोका गया कई जगह, लेकिन आपके अंदर ये लालसा थी कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले भी मैं मंदिर का नज़ारा देखूंगा, उसके बाद जब प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हो जाएगा उसके बाद मैं आके दर्शन करूंगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हम लोग को पता था कि रास्ते कई जगह से सील है, लेकिन भगवान की कृपा थी कि इस वक्त 3:10 हैं, ये ब्रह्म मुहूर्त है अयोध्या जी में। हम लोग रिक्वेस्ट करते करते यहाँ आए और मेरी इच्छा थी, और मेरे साथ दो मेरे भाई और आए हुए हैं, उनकी इच्छा थी कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले यहाँ के दर्शन करने हैं, और जब दरबार सज जाएगा, रामलला बैठ जाएंगे, जब 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होगी, तब दोबारा हम लोग 23 तारीख को या 24 तारीख को हम लोग दोबारा फिर दर्शन करने आएंगे। और आपको ये भी बता दें कि जनवरी 5 को हम लोग एक बार पहले भी आ चुके हैं और दिसंबर में भी आ चुके हैं। ये ऐसा लगाव है भगवान राम का कि जो हम लोग को यहाँ खींच के लाता है। लखनऊ से हम लोग चले आ रहे हैं। लगभग ये लड़ाई 500 सालों से है, लेकिन जब आप जान रहे होंगे तो कोर्ट कचहरी मुकदमे आपने देखे होंगे, तो उसके बाद अगर एक कार्यक्रम अब शुरू जो हो रहा है, इसको देख के आपको अनुभूति होती है? बिल्कुल अनुभूति होती है। और एक बात सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि जो अयोध्या जी में सबसे पहली FIR जो अंग्रेजों ने कराई थी, वो सरदार निहंगों के खिलाफ कराई थी। जो निहंग सरदार थे, उन्होंने यहाँ पर छुड़वाने की कोशिश की थी, अगर आपको याद हो। और हम लोग के जो वृद्ध नेता अब हो गए हैं, LK आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, ये सिर्फ उनका, मैं कहूँगा कि उनका मार्गदर्शन है जो आज हम लोग इस भूमि को छुड़वा पाए हैं। और आगे हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे महाराज जी यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं, उन लोग की देख रेख में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो जसप्रीत जी के साथ एक और बड़ी बात है, अगर गंगा जमुनी तहजीब देखनी हो तो आप इनको देखिए, क्योंकि इनके साथ जो आए हैं यहाँ रामलला के दर्शन करने, रामलला के मंदिर का दर्शन करने जो आए हैं, हमारे साथ ये सराफत भाई भी हैं, जो सराफत भाई जसप्रीत जी के साथ आए हुए हैं। सराफत भाई, आप अयोध्या कितनी बार आ चुके हैं? अयोध्या इससे पहले हम 5 बार आ चुके हैं, और सबसे अच्छा आज हमको लग रहा है, यहाँ पर आने पर बहुत खुशी महसूस हो रही है। हाँ, तो अयोध्या 5, इसके पहले जब आए थे तब की अयोध्या में और अब की अयोध्या में कुछ फर्क दिख रहा है? बहुत फर्क दिख रहा है। हाँ, पहले से बहुत अभाव बहुत अच्छा दिख रहा है, विराजमान हुआ है। कुछ लोग तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी जी को जो है कुछ कहते भी हैं, कुछ ऐसे बयान भी देते हैं, तो आप उन सब बयानों को देख के क्या कहते हैं? वो सब बयान गलत दे रहे हैं, जो दे रहे हैं वो लोग बयान गलत दे रहे हैं। मोदी जी योगी जी बहुत अच्छा काम किया, जब विराजमान हो रहे हैं। भगवान श्री राम प्रभु की नगरी है, और सत्य की जीत हमेशा होती है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सत्य की जीत हमेशा होती है, और सत्य
सत्य की जीत के लिए ही आज शराफत और जसप्रीत साथ में आए हुए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट रमेश वर्मा के साथ कौशलेंद्र उपाध्याय, के न्यूज, अयोध्या। सीएम धामी ने मुख्यमंत्री आवास पर देहरादून में आयोजित नियुक्ति पत्र कार्यक्रम में शिरकत की है। कार्यक्रम में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयनित उत्तराखंड वन विकास निगम और उच्च शिक्षा विभाग के सहायक लेखाकारों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए हैं। बता दें कि वन विकास निगम और 88 उच्च शिक्षा विभाग के 8 सहायक लेखाकारों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। मुख्यमंत्री ने सभी चयनित सहायक लेखाकारों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि अपने कार्य क्षेत्र की शुरुआत से ही नियमित दिनचर्या बनाकर कार्य करें। जब हम कोई कार्य ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा और जनहित में करते हैं तो उससे आत्मसंतुष्टि मिलती। सीएम धामी ने मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना के पहले चरण में 241 विद्यार्थियों के खाते में डीबीटी के माध्यम से 33,51,000 रुपए की धनराशि प्रदान की है। आपको बता दें कि राज्य में विश्वविद्यालय, परिसर और शासकीय महाविद्यालयों में स्नातक प्रथम वर्ष प्रवेश करने वाले छात्र छात्राओं को यह धनराशि प्रदान की गई है। बता दें कि स्नातक का प्रथम वर्ष में प्रवेश करने वाले इन छात्र छात्राओं को 12वीं के परीक्षाफल में न्यूनतम 80% प्राप्तांक और महिला महाविद्यालय स्तर तक तैयार मेरिट लिस्ट अनुसार प्रथम, द्वितीय और तृतीय 3,000, 2,000 और 1,500 उत्तराखंड के शिक्षकों की वर्षों में लंबित मांगों पर सरकार सकारात्मक कार्रवाई करने जा रही है। इसके लिए शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने उच्च स्तरीय बैठक में चर्चा की। बैठक में बिंदुवार बैठक कार्मिक वित्त विभाग के आला अधिकारियों के साथ सभी विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। शिक्षा मंत्री ने एसीएस आनंदवर्धन, कार्मिक सचिव शैलेश बगौली समेत सभी अफसरों को लंबित मुद्दों को जल्द सुलझाने के निर्देश दिए। और उत्तराखंड की खबरों के बीच आपको लखनऊ से खबर बता देते हैं। लखनऊ से खबर, जहां पर आधी रात में भी हो रही श्रद्धालुओं की सेवा। लखनऊ से खबर, ऐसी भीषण ठंड में बेसहारा श्रद्धालुओं की जा रही मदद। दिल्ली के झंडे वाला मंदिर ट्रस्ट कर रहा है हर संभव मदद। 13 जनवरी से लगातार श्रद्धालुओं की चल रही है सेवा। तेरह जनवरी से लगातार चल रही है सेवा। चाय और बिस्किट का वितरण चल रहा है। श्रद्धालुओं की तरफ से हर संभव मदद की जा रही। सेवा को देखते हुए श्रद्धालुओं ने भी की जमकर तारीफ। दिल्ली के झंडेवाला मंदिर में ट्रस्ट कर रहा हर संभव मदद। उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने दुग्ध संघ से में फिर से भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। गरिमा मेहरा दसौनी ने कहा कि बीते दिनों उन्होंने कुमाऊं कमिश्नर की जांच रिपोर्ट के आधार पर दुग्ध संघ के भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, लेकिन सरकार ने इस रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं की। दूसरी तरफ आरोपों की गंभीरता से लेने के बजाय सवाल उठा रहे गरिमा ने कहा कि उत्तराखंड का दुग्ध संघ चंद मुट्ठी भर लोगों की व्यक्तिगत संपत्ति बन चुका है। एक अधिकारी को सरकार ने 4 पद दिए हुए हैं, जो कि नियम विरुद्ध।
अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले देहरादून में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। दून में आयोजित राम राज्य शोभा यात्रा में हजारों राम भक्त उमड़े। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस शोभा यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि अयोध्या जाने वाले राम भक्तों की सहूलियत को देखते हुए यूपी सरकार ने वहां पर 3 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई है, जिस पर जल्द ही उत्तराखंड भवन बनाया जाएगा। ये जो समय है आज वो ऐसा आया है जिसको हर भारतीय को मेरे ख्याल से इसकी प्रतीक्षा थी, और इसमें हर आदमी राममय हो रखा है। और हमारे पास तो सबके लिए कोई शब्द ही नहीं है, क्योंकि शब्द मैं इसलिए कह रहा हूँ नहीं है क्योंकि आप चाहे किसी गली में जाओ, कहीं किसी छोटी से छोटी सोसाइटी में भी चले जाओ, तो आप ये देखोगे कि हर आज राम का नाम भी चलता है। ये बहुत ही अच्छा एक सकारात्मक पहल है और इससे एक पूरा एक जैश जो है हर आदमी के अंदर जुनून है, हर आदमी उत्सुक है श्री राम लला जी का जो मूर्ति जो अपना प्राण प्रतिष्ठा के उसमें हर आदमी जो है पर एंथुसियास्टिक है, हर आदमी बढ़ चढ़ के हर आदमी अपने तरीके से अपने उसमें इस त्योहार को मनाने की उत्सुकता में है। सबसे पहले जो सनातन धर्म में बहुत वर्षों से जो प्रतीक्षा रहती वो पूर्ण होने जा रहा है। आपके संपूर्ण चैनल के माध्यम से राम भक्तों ने अपितु संपूर्ण विश्व को मैं बधाई देना चाहता हूँ। इस भव्य शोभा यात्रा में और यहाँ प्रभु आ रहे हैं और 22 जनवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ही कर कमलों से प्रभु अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। जय श्री राम, जय जय श्री राम। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और राम महोत्सव में बात कर रहे हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों शोरों पर है और लगभग ये तैयारियां पूरी हो चुकी है। और सीधे आपको ले चलते हैं अयोध्या नगरी, जहां पर हमारी सहयोगी गरिमा हमारे साथ मौजूद है। गरिमा, सबसे पहले तो कैसा लग रहा है, आज कल प्राण प्रतिष्ठा है और कैसा माहौल है, लोग कितना ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं? और सुरक्षा, मुझे लगता है चूंकि कल कार्यक्रम है तो आज ज्यादा व्यवस्थाओं को और चाक चौबंद कर दिया गया होगा। बिल्कुल यशी, आप ठीक कह रहे हैं। सबसे पहले तो आपने पूछा कि कैसा लग रहा है। मुझे लगता है यशी, आज इस सवाल का जवाब मेरे पास शायद सिर्फ मेरे भावों से मैं दे सकती हूँ। शब्दों की कमी है आज मेरे पास, मुझे ये बात कहने में कोई गुरेज नहीं है। और यहाँ पर मौजूद रामनगरी अयोध्या में मौजूद हर शख्स के पास आज शब्दों की कमी हो गई है, क्योंकि प्रभु की भक्ति में हर कोई लीन नजर आ रहा है। और जब भाव ज़्यादा हो जाए तो कभी कभी शब्द कम पड़ जाते हैं। कुछ वैसा ही मैं भी महसूस कर पा रही हूँ और मुझे लगता है देश का हर कोई जो राम भक्त रहा है वो आज कुछ ऐसा ही महसूस कर रहा है। रही बात तैयारियों की, तो आप मेरे पीछे देखेंगी कि पूरी तरीके से अयोध्या सज चुकी है। अयोध्या में सिर्फ राम मंदिर को नहीं सजाया गया है, बल्कि अयोध्या की हर गली को सजाया गया है। हर जगह पर आपको विशेष फूलों की सजावट नजर आएगी। सड़कों पर अगर आपको कुछ नजर आएगा तो वो अब सिर्फ वीवीआईपीज की फ्लीट्स नजर आएंगी। इसके साथ ही जो यहाँ पर पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, जो सुरक्षा एजेंसियों की तैनाती की गई है, उनकी गाड़ियां दिखाई देंगी। बाकी वीवीआईपीज का आना आज से शुरू हो चुका है और सजावट जो है वो अब अपने अंतिम दौर में है। आप देखेंगे मैं राम मंदिर के ही एक द्वार के गेट पर मौजूद हूं। वहां पर आप देखिए काफिला लगातार गुजर रहा है और क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से खास इंतजाम है तो अलग अलग जगहों पर एम्बुलेंस की भी तैनाती कर दी गई है, कहीं पर कोई भी दिक्कत ना होने पाए। लेकिन सबसे बड़ी बात कि अयोध्या को सजाया जा रहा है, मैंने बार बार कहा, तो उस लिहाज से सजावट के साथ साथ सफाई भी उतनी ही जरूरी है। प्रधानमंत्री जिस चीज का विशेष ध्यान रखते हैं वो अभी हाल ही में उन्होंने वृहद स्वच्छता अभियान की शुरुआत भी की थी। उसी कड़ी में यहाँ पर अलग अलग जगहों पर वीवीआईपीज ने भी स्वच्छता अभियान में अपनी सहभागिता दिखाई है। इसके साथ साथ सड़कों की भी सफाई हो रही है। आप देखिए लगातार यहाँ पर मेहमानों के आने जाने का सिलसिला जारी है। सिर्फ और सिर्फ सड़कों पर अब पुलिस कर्मियों की गाड़ियों को ही एंट्री दी गई है। जो पास की गाड़ियाँ थी, मीडिया की गाड़ियाँ थी, उन सबको रोक दिया गया है। अब सिर्फ और सिर्फ अगर आप अयोध्या में चल सकते हैं तो पैदल चल सकते हैं। देखिए लोग जा रहे हैं, दोपहिया वाहनों की अभी जो लोकल अयोध्या वासी हैं उनको एंट्री है, लेकिन बाकी अभी किसी को फिलहाल यहाँ पर एंट्री नहीं दी गई है। आप देखिए हर द्वार पर यहाँ पर जो पुलिस कर्मियों की गाड़ियाँ हैं वो तैनात हैं और हर द्वार पर कम से 7 कर्मी हैं। और चाहे एसपीजी की बात करें तो वो भी यहाँ पर पहुंच चुकी है। प्रधानमंत्री का भी क्योंकि अब प्रोटोकॉल जारी कर दिया गया है, कल 10:25 पर वो इसमें सुरक्षा घेरा जो है वो और ज्यादा चाक चौबंद कर दिया गया है। ये देखिए ये जो द्वार है बताया जा रहा है इसी द्वार से
वीआईपीज की एंट्री होगी। मैं अभी आपको विस्तार से तस्वीरें दिखाऊंगी अच्छी। और यहाँ पर लगातार सुरक्षा कर्मियों की तैनाती है दोनों तरफ, कोई भी भीतर नहीं जा सकता है। यहाँ तक कि जिन लोगों के पास विशेष पास भी था, अब शायद उनकी एंट्री पर भी पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। लेकिन सजावट पर अगर आप एक नजर डालेंगी तो मुझे लगता है मंत्र मुग्ध कर देने वाली सजावट है। विशेष रूप से कारीगरों को यहाँ पर बुलाया गया था। इन तस्वीरों में आप देखिए भगवान गणेश की आकृति। कहते हैं कोई भी शुभ काम अगर किया जाए तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है, और इसीलिए गेट पर, द्वार पर भगवान गणेश की प्रतिमा नुमा जो यहाँ पर सजावट की गई है फूलों से, वो आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। और अलग अलग रंग है, ये फूल भी विशेष रूप से तैयार किए गए हैं। महीनों पहले से फूल के लिए ऑर्डर दिया गया था यशी। और देखिए यहाँ पर हाथी की आकृति है, इसी पर विराजमान होते हैं गणेश जी, ऐसा माना जाता है। और एक अलग जुड़ाव जो है वो यहाँ पर देखा जाता है। इसी कड़ी में विशेष सुरक्षा व्यवस्था भी है। देखिए हम लोग भी जब नज़दीक जा रहे हैं तो हमें भी पीछे हटाया जा रहा है, आगे जाने की भी अनुमति नहीं है, क्योंकि कई लोग यहाँ पर आए, कल खूब सारी भीड़ थी, लोग सेल्फी लेने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे थे, जिसके चलते कहीं कोई नुकसान इस सजावट को ना पहुँचे, कहीं पर भी कोई कमी ना होने पाए, इस लिहाज से काफ़ी खास इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा कर्मी भी यहाँ पर मौजूद हैं, आप देखेंगे, इनसे हम बात कराते हैं, एक बार जानते हैं। सर यहाँ पर अब लोगों को आने के लिए रोक दिया गया है? जी सर, यहाँ पर अब लोगों को नहीं आने दिया जा रहा, आज गाड़ियाँ भी नहीं आने दी जा रही? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा ये बताइए, आप लंबे वक्त से यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको भी? आप भी राम भक्त हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है। अच्छा आनंद आ रहा है, तो देखा आपने यहाँ पर, देखिए लोगों को आनंद आ रहा है। अच्छा सुरक्षा को लेकर बात कर लेते हैं, अयोध्या वालों का सहयोग मिल रहा है आपको? जी मैम। अयोध्या वाले मतलब कॉपरेट कर रहे हैं ना? जी यहाँ पर कॉर्पोरेट अयोध्या वासी भी कर रहे हैं, इसके साथ ही जो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं वो भी पूरी तरीके से यहाँ पर मिलजुल कर कार्य कर रहे हैं। कोई भी किसी चीज़ को बिगाड़े ना, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखा गया है। देखिए ये तो पुलिसकर्मी थे, इसके साथ ही अगर हम आपको दिखाएं तो और भी यहाँ पर आरएएफ के जवानों की तैनाती की गई है, एनएसजी के कमांडोज भी पहुँच चुके हैं। लगातार यहाँ पर कमांडोज की तैनाती बढ़ती जा रही है। और हम आपको द्वार के आगे भी और भी दिखाते हैं किस तरीके से यहाँ पर सजावट की गई। देखिए किसी की भी एंट्री नहीं है, जो लोकलाइजर्स हैं उनको भी अब लगभग रोक दिया गया है, सिर्फ जरूरी कार्य होने पर ही घर से निकलने की बात कही गई है। हालांकि लोग देखने के लिए इस सजावट को जरूर पहुंच रहे हैं। और देखिए विशेष रूप से जो तैयारियां हैं, हर द्वार पर एक जो चौपाई है वो लिखी गई है, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। बिल्कुल ठीक तर लिखा गया है कि अद्भुत रूप जो प्रतिमा में नजर आया है, मुझे लगता है हर कोई उसे निहार रहा है। वो तस्वीर मन के भीतर तक पहुंच चुकी है और अब वो शायद कभी नहीं भुलाई जा सकेगी। सजावट आप देख सकती हैं, हर द्वार पर, कई सारे द्वार राम मंदिर में तैयार किए गए हैं और हर द्वार पर कुछ ऐसी ही सजावट है जिसे बहुत ज़्यादा लोग निहार रहे हैं। कल आप देखिए, आज यहाँ पर एंट्री रोक दी गई है। कल मैंने इसी जगह से आपको तस्वीर दिखाई थी, यहाँ पर लोग सेल्फी लेने के लिए अंदर जा सकते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा है। और देखिए अभी ये दिन का विजुअल हम आपको दिखा रहे हैं यशी, तो अभी यहाँ पर सिर्फ फूलों की सजावट नजर आ रही है। रात होते होते यहाँ पर जब रोशनी हो जाती है तब और ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा यहाँ पर देखने को मिलता है। अब फिलहाल अंदर यहाँ पर आरएएफ के जवानों की तैनाती कर दी गई है। अब भीतर जाना मना कर दिया गया है, क्योंकि अब वो घड़ी बहुत नजदीक आ रही है जब प्रभु राम विराजेंगे और जय जय श्री राम के लोग यहाँ पर जयकारे लगा रहे हैं। अयोध्या में चारों तरफ आपको जय श्री राम का उद्घोष ही सुनाई दे रहा है। कोई दूसरी आवाज नहीं है, कोई दूसरा शब्द नहीं है, कुछ है तो सिर्फ और सिर्फ जय श्री राम के जयकारे हैं और जय श्री राम के नारे हैं। यशी बिल्कुल गरिमा, जिस तरीके से आपने खुद ही कहा कि भाव जो हैं वो कहीं ना कहीं ज्यादा बात कर रहे हैं, शब्दों की कमी है, और उस लिहाज से मैं समझ सकती हूँ कि वहां पर मौजूद लोगों का भी शायद यही हाल होगा। जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनमें एक्साइटमेंट तो है ही, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बाहर से आ रहे हैं और जिस तरीके से यहाँ पर उनको एक बार ही रामलला के दर्शन करने का मौका मिलेगा, या जब कभी वो आएंगे तब उन्हें मौका मिलेगा। लेकिन मैं अयोध्या वासियों के दिल का हाल जरा समझना चाहती हूँ, क्योंकि रामलला खुद अयोध्या में है और वहां के लोग जो हैं वो कैसा महसूस कर रहे होंगे, या आसपास के लोगों का क्या रिएक्शन होगा। क्योंकि जिस तरीके से एक होता है ना कि भगवान हमारे ही क्षेत्र में है, या हमारे ही मोहल्ले में है, या हमारे ही घर में है, वो वाली फीलिंग कहीं ना कहीं काफी अलग होगी अयोध्या वासियों में। बिल्कुल बिल्कुल यशी, देखिए एक गर्व की बात जो होती है ना वो बिल्कुल है। यहाँ पर हर एक अयोध्या वासी गौरवान्वित है, और सिर्फ अयोध्या वासी नहीं, अयोध्या की फूल पत्ती, अयोध्या की कीट पतंगे, अयोध्या के पेड़ पौधे, हर कुछ गौरवान्वित है, क्योंकि हर जगह पर प्रभु का नाम नजर आता है और हर जगह पर प्रभु नजर आते हैं। देखिए आप कह रही हैं कि लोकलाइजर से हम उनका हाल जाने, लेकिन फिलहाल अभी क्योंकि सुबह का वक्त है और ठंड यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, इसलिए शायद अभी कुछ लोगों की मौजूदगी वहाँ पर कम है, लेकिन बाहर से आने वाले लोग लगातार पहुँच रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका सर? मैम मेरा नाम है रोशन। आप अयोध्या से हैं? अयोध्या से नहीं मैम, हम लखनऊ से आए हुए हैं।
अयोध्या के बहुत नजदीक है। और अभी हम 24 तारीख तक यहीं रुकेंगे और प्रभु श्री राम के दर्शन करके जाएंगे। अच्छा, पहले पता था आपको कि यहाँ पर अभी दर्शन तो नहीं होने वाले हैं, तो 23 का इंतजार? हाँ, एक्चुअली हमारे यहाँ पे पास में ही जानने वाले, तो अभी यहाँ पर हैं, बहुत अच्छा लग रहा है और 500 सालों बाद सपना पूरा हुआ। पहले अयोध्या कब आए थे आप? इससे पहले मैम मैं 2-2.5 साल पहले आया था। अच्छा, तो तब ऐसी अयोध्या थी? नहीं मैम, तब ऐसा नहीं था, मतलब बोले तो 1 से लेके 100 तक जमीन आसमान का अंतर हो गया है। देखिए आप यशी 1 से लेकर 100 डिफरेंस अगर आप अंदाजा आंकेंगी तो कितना बड़ा अंतर यहाँ पर लोगों को नजर आ रहा है। देखिए अलग अलग तरह के लोग हैं जो अपनी सैर करने के लिए निकले हैं, प्रभु के धाम पहुंचे हैं। क्या नाम है मैम आपका? कृष्णा। कृष्णा, क्या बात है, मतलब समझ रही हैं आप, कृष्णा प्रभु राम का एक रूप थे। और कैसा लग रहा है आपको अयोध्या कि आप यात्रा कर रही हैं? कौन से हैं आप? जी जी, इस्कॉन वृंदावन। कैसा लग रहा है आपको राम की नगरी? हरे रामा कहती हैं आप? बहुत खुशी हो रही है आज। अच्छा, हरे रामा गाकर सुनाएंगी? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बिल्कुल, तो देखिए हरे कृष्णा हरे रामा की धुन चारों तरफ नजर आ रही है। लोग बहुत उत्साहित हैं और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अभी जो है सुरक्षा को और ज़्यादा कड़ा कर दिया गया है। लोग सिर्फ जो बाहरी हैं वो फिलहाल अपने गंतव्य तक पहुँच रहे हैं, इसके अलावा यहाँ पर और कोई नज़र नहीं आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ जो कुछ स्थानीय लोग हैं उनसे भी बात कर लेते हैं और तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम प्रकाश वैष्णव है, हम जालोर जिले से, राजस्थान से मैडम। अच्छा, दर्शन अभी तो मिलने नहीं वाले हैं, फिर भी आप आए हैं? हम सेवा में आए हैं। हमारे को कमल भाई रावल की तरफ से गुजरात से बुलाया है यहाँ पे स्वेच्छा से सेवा के लिए। आने वाले साधु संतों के भोजन प्रसादी का बहुत बड़ा भंडार लगा है यहाँ उदासीन आश्रम रानोपाली के अंदर। वहाँ पर हम आए 12 तारीख को आए हुए मैडम, लगभग कम से कम हमारे को 10-12 दिन हो गए। अब दर्शन करके ही जाएंगे? हाँ जी मैडम, दर्शन करके ही जाएंगे। गर्भगृह में प्रभु के? हाँ, गर्भगृह में। वो नज़ारा देखने के लिए बहुत सालों का इंतजार रहा है, जब प्रभु एक भव्य धाम में विराजेंगे। मुझे लगता है बड़े सौभाग्यशाली होंगे वो लोग जो उस तस्वीर को, उस नज़ारे को निहार पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल मैडम, वो अपने भाग्य जगह किस युग में हम पैदा हुए, बाकी 500 साल का आज इंतजार अभी खत्म हो रहा है मैडम जी। बिल्कुल साफ तौर पर। क्या नाम है आपका? विक्रम जोशी। विक्रम जी, कैसा लग रहा है सजावट देखकर आपको? हमारा घर कैसे सजाते हैं ऐसा मेरा घर आज सज गया, रामभूमि। बहुत राम का घर है? हमारा घर है। हमारे लिए कुछ सुनाएंगे, राम के लिए कुछ सुनाएंगे? बस राम 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 राम, अंत में शाम राम है और शुरू से 22 जनवरी की क्या तैयारी की है आपने? बस ये हमारा इधर ही, हम साथ में ही है, सेवा है, साधु संत भारत से जो आ रहे हैं उनके लिए भोजन व्यवस्था सब जिम्मा हमारे ही है और हमारे कमल भाई साहब है उनके ही कर रहे हैं सुविधा। बिल्कुल, तो देखिए यशी यहाँ पर लोग काफ़ी उत्साहित तो है ही हैं, लेकिन इस सब के साथ साथ यहाँ पर मैनेजमेंट व्यवस्थाओं को भी देखना बहुत ज़्यादा अहम हो रहा है। और इस लिहाज से अगर हम देखें तो अलग अलग जो NGOs हैं, जो संस्थान हैं, उनकी ओर से विशेष इंतजाम किया गया है। देखिए यहाँ पर खाने पीने की कोई भी कमी नहीं है, जगह जगह पर हर 2 घर छोड़कर आपको भंडारा मिल जाएगा और विशाल भंडारा जो पूरे 24 घंटे तक चलता रहता है। हर जगह पर रहने की व्यवस्था है, बाहरी जो लोग यहाँ पर आए हैं प्रभु की नगरी में उन्हें कोई दिक्कत ना हो, इस लिहाज से विशेष इंतजाम भी कर लिए गए हैं। यशी, बहुत खास इंतजाम है, बहुत खास नज़ारा है और ये तस्वीरें वाकई हम और आप भी कभी नहीं भुला पाएंगे। बिल्कुल, इसमें कोई दराई नहीं। हम लोग खुद बहुत भाग्यशाली खुद को समझते हैं कि हमें ये राम मंदिर का कहीं ना कहीं हमने देखा कि जब उसकी आधारशिला रखी गई और आज बनते हुए भी देख रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा का वक्त भी आ गया है, तो कहीं ना कहीं खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। गरिमा बनी रही है हमारे साथ, आगे इस पर आगे हम और भी बातचीत करेंगे। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है। प्रभु आ रहे हैं और 22 जनवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ही कर कमलों से प्रभु अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।